हेलो साथियों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले पेपर एस्टेट और सीटेट में आपकी मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों में ज्ञान में रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ए संप्रेषक और व्याख्याता की, बी सुगमकर्ता की, सी निर्देशक की, डी तालमेल बैठाने वाले की। तो इसका राइट ऑप्शन है बी सुगमकर्ता की। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ए उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, सी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। तीसरा क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ए व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, बी व्यक्तिगत मूल्य, सी पारिवारिक अपेक्षाएं, डी अंतर्निहित संभावित दंड। तो राइट आंसर है डी अंतर्निहित संभावित दंड। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए? ए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, बी कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो राइट ऑप्शन है डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो राइट ऑप्शन है सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, इसका राइट ऑप्शन है ये। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी अपसारी चिंतन। एट्थ क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? ए बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, बच्चे जन्म से शैतान हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं से सीखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, बी खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, सी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों के त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, डी जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं, बी बच्चे तब त्रुटि करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटि करने पर दंड न देता हो, सी
उन्हें बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर ध्यान न दें। टी, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होते हैं। 11वां क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। बी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों, उन्हें आदर के रूप में प्रस्तुत करें। सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मदों को प्रोत्साहित करें। डी, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनके पालन न करें उन्हें दंड दें। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मदों को प्रोत्साहित करें। 12वां क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किस में विभिन्नता के कारण है? ए, अभिक्षमता, बी, अधिगम शैली, सी, परिपक्वता स्तर, डी, मूल्य। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, मूल्य। 13 क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 व 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। डी, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, शिक्षक को अपनी सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 14 क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ए, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ए, एक व्यक्ति की मूलवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, डी, हमारे आसपास का वातावरण। तो राइट ऑप्शन है ए, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। 15 क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ए, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सी, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं। डी, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जनसंचार और माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है।